ओम शांति। 13 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न: सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर: सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवान वाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। भारत में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किल है। अगली पॉइंट। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। सतयुगी दुनिया निर्विकारी दुनिया है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ऐसे अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। अगली पॉइंट। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। श्री कृष्ण को भी 4 भुजा दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती है? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों को। बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। अगली पॉइंट। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है। औरों को समझाने के लिए गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। सृष्टि चक्र। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होते हैं ना। ब्राह्मणों का युग छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से ही मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो तबाही ही तरह सुनेगा। जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसी को पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा। अगली पॉइंट। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी।
तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना, चाहते तो कुदृष्टि हो जाती है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, न चाहते हुए भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगली पॉइंट, बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है, बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया की बॉक्सिंग से हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी भी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म न हो जाए। अगली पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान है, चैतन्य और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार का कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा भाव, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाप।